नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में जो लोग पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने अभी से अपनी जेब ढीली करनी शुरू कर दी है, वो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे ही नहीं। और ये मामला सिर्फ 1-2 महीने की देरी का नहीं, बल्कि आशंका तो ये भी है कि यह इतना खिंच सकता है कि वह सीधे विधानसभा चुनाव के आसपास जाकर रुके। जी हां, आपने सही सुना। भले ही अफसर दावा कर रहे हो कि वो मार्च की तय तारीख पर सभी कामकाज और प्रक्रिया पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर हम चुनाव आयोग के कामकाज और जमीनी हकीकत को टटोलें तो हालात चीख चीख कर बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव टलने की कगार पर हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस तकनीकी पेच को समझते हैं कि आखिर पंचायत चुनाव की स्थिति अभी तक साफ क्यों नहीं हुई है। इस समय चुनाव आयोग और सरकार के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी है, वो है पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना, यानी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी किए बिना आरक्षण तय नहीं हो सकता। सरकार दावा तो कर रही है कि फरवरी तक आरक्षण की लिस्ट तैयार कर दी जाएगी और जारी भी कर दी जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। सच्चाई ये है कि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर ना तो कोई ठोस कामकाज हुआ है और ना ही उस पर फाइनल मोहर लगी है। भले ही सरकार ने पंचायती राज विभाग से पिछले चुनाव के आरक्षण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी हो, लेकिन रिपोर्ट तैयार करना एक अलग बात है और उसे लागू करना दूसरी बात है। अगर आज भी आयोग अपनी पूरी रफ्तार से कामकाज शुरू करे, तो भी रिपोर्ट सबमिट करने, उस पर आपत्तियां लेने और फिर फाइनल लिस्ट बनाने में सलीके से 2 से 3 महीने का पेच फंसेगा। दावा किया जा रहा है कि फरवरी तक स्थिति साफ हो जाएगी, जिसके बाद आचार संहिता लागू होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं दिखाई देता। अगर हम सरकारी मशीनरी का हाल देखें तो एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। चुनाव कराने वाले हाथ कौन है? वही जिला प्रशासन, वही अफसर। लेकिन अगर आप इस समय प्रदेश की स्थिति देखें तो सरकार के ज्यादातर अफसर और कर्मचारी एसआईआर और दूसरी सरकारी योजनाओं के वेरिफिकेशन में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जो अधिकारी डेटा देंगे वो पहले से ही ओवरलोडेड हैं। ऐसे में जब सिस्टम के हाथ बंधे हों तो चुनाव की तारीखें आगे खिसकाना सरकार की मजबूरी बन जाती है। मशीनरी की ये व्यवस्था साफ इशारा कर रही है कि अप्रैल मई का जो लक्ष्य रखा गया है वो सिर्फ कागजों पर अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर उसे उतारना बेहद मुश्किल है। इसके साथ ही मतदाता सूची को लेकर भी जो पेच फंसा हुआ है, उस पर आयोग का कहना है कि वो 6 फरवरी तक फाइनल मतदाता लिस्ट जारी करेंगे। सुनने में लगता है कि 6 फरवरी को काम खत्म, लेकिन असली खेल तो उसके बाद ही शुरू होता है। लिस्ट जारी होने के बाद भी करीब 1 महीने तक चुनावी सरगर्मी रहती है। नाम जोड़ने घटाने को लेकर विपक्ष का विरोध जारी रहता है। हजारों आपत्तियां आती हैं। सरकारी कामों का इतिहास गवाह है कि यहाँ तारीखें घटती नहीं, हमेशा बढ़ती हैं। अगर 6 फरवरी के बाद 1 महीना इन सब में निकल गया और फाइनल मतदाता लिस्ट पूरी तरह से साफ होकर मार्च तक भी चली गई, तो कोई हैरानी नहीं होगी। अब आप खुद सोचिए, मार्च तक तो सिर्फ वोटर लिस्ट और आपत्तियां ही चलेंगी, फिर आरक्षण कब आएगा? और आरक्षण आने के बाद नामांकन और प्रचार का वक्त कब मिलेगा? यह पूरी टाइमलाइन अप्रैल मई में चुनाव कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अनिश्चितता के भंवर में फंस कौन रहा है? इसमें पिस रहा है वो उम्मीदवार जिसने चुनाव लड़ने का मन तो बना लिया है। आज की तारीख में जो लोग पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अभी से अपनी जेबें ढीली करनी शुरू कर दी हैं, ये सोचकर कि चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं। छोटा मोटा प्रचार, जनसंपर्क, लोगों से मिलना जुलना, इन सब में पानी की तरह पैसा बहता है। दिक्कत यह है कि सरकारी लापरवाही और कंफ्यूजन की वजह से उनका ये खर्चा बढ़ता जा रहा है। उम्मीदवार को पता ही नहीं है कि चुनाव समय पर होंगे भी या नहीं। ऐसे में सोचिए, अगर आरक्षण लिस्ट आने में ही मार्च अप्रैल का वक्त लग गया, तो जो मेहनत और पैसा आज उम्मीदवार खर्च कर रहा है, क्या उसका उसे कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि आरक्षण लिस्ट आने के बाद ही असली तैयारी शुरू होती है। उससे पहले किया गया खर्चा एक तरह से जुआ है, लेकिन उम्मीदवार डर के मारे ये जुआ खेल रहा है कि कहीं वो रेस में पीछे न रह जाए। तो दोस्तों, अगर हम हर पहलू को एक साथ रखकर देखें तो पिछड़ा वर्ग आयोग की सुस्ती, अफसरों का एसआईआर और वेरिफिकेशन में फंसा होना और वोटर लिस्ट की लंबी प्रक्रिया, तो ऐसा मुश्किल ही दिख रहा है कि चुनाव तय समय पर हो सके। संभावना ये बन रही है
कि ये मामला इतना टल जाए कि विधानसभा चुनाव के आसपास ही जाकर रुके। और अगर इन दोनों चुनावों का टकराव होता है तो पूरी तरह से स्थिति ही बदल जाएगी, क्योंकि तब गांव के मुद्दे विधानसभा के शोर में दब कर रह जाएंगे। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।